हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं सी ऑफ इरास्टोथिन्स। सी ऑफ इरास्टोथिन्स इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम वी प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर दैट आर स्मॉलर देन इक्वल टू एन। एन से छोटे वन से मतलब दो से लेके वहाँ तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब हम प्रिंट करते हैं। तो एक नेटिव सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि हम एक से लेके एन तक जाए और फिर हर एक नंबर को चेक करें। मान लीजिए आई नंबर बीच में आएगा, फिर उसमें चेक करें कि क्या वो प्राइम है, और अगर वो प्राइम है तो उसे हम प्रिंट कर दें, ऐसा करें। पर इसमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हम एक से एन जाएंगे, फिर हर एक जो आईएथ नंबर होगा उसका रूट आई तक उसके फैक्टर ढूंढेंगे, फिर फैक्टर मिला तो कंपोजिट यानी कि नॉट प्राइम, और नहीं मिला तो प्राइम डिक्लेयर करेंगे। बट ये जो एल्गोरिथम है ना, ये बहुत लंबा है। तो हमने दिमाग लगाया और एक जो चीज़ निकल के सामने आई वो है सी ऑफ इरास्टोथिन्स। इसमें ख़ास बात क्या है कि अभी हमें को फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि जो शुरू में प्राइम नंबर आ चुके हैं तो ऑब्वियसली उनके जो मल्टीपल हैं, अब वो तो सारे कंपोजिट हैं, तो हम n तक के सारे जो मल्टीपल हैं वो काटते हुए चलेंगे, और लास्ट में जो नंबर बच जाएंगे उन्हें हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या करते हैं, हम बेसिकली एक बुलियन एरे बना लेते हैं ऐसे 1 to n। n कितना भी हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम रहता है 10⁸ तक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10⁸ रहती है। सो ऐसे हम एरे बना लेंगे। ये सभी बुलियन टाइप का होगा। मान लिया ये एक एरे है और ये बुलियन टाइप का है, ठीक है, जो भी इसका साइज़ है। तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही भर सकते हैं, सिर्फ बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स चलता है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमें स्पेस चाहिए होगा, मान लिया हमें n नंबर चाहिए तो हम n+1 तक इसे डिक्लेयर कर लेंगे, करेक्ट। और एक बार क्या करेंगे, हर जगह ट्रू भर देंगे, पूरे के पूरे एरे में ट्रू भर देंगे। ओके, तो ऐसे इंडेक्सिंग चलेगी। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली फिर हम क्या करेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे। 0 और 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ना इधर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर है। हम 2 से शुरू करेंगे, 2 जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हम उससे करेंगे। तो 2 के सारे मल्टीपल हम पहली बारी में ही काट देंगे, जैसे 2, 6, इन सब को हम फॉल्स कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, अगला नंबर ये ट्रू आया तो अब इसके जो भी मल्टीपल है हम वो काट देंगे, 6, फिर आगे 9 काट देंगे, 12, 15 ऐसे काटते हुए चलेंगे। 4 ऑलरेडी कट चुका है, काटने की ज़रूरत नहीं। 5 ट्रू है तो 5 के सारे मल्टीपल हैं वो फॉल्स हो जाएंगे n तक, n इंडेक्स तक। तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं कि मान लिया ये है तो सबसे पहले 2 के सारे मल्टीपल काट देंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 के सारे मल्टीपल काट देंगे, 4 पहले ही कट चुका होगा, फिर 5 ट्रू आएगा तो 5 के सारे मल्टीपल हम कट करते हुए चलेंगे। लास्ट में जो बच जाएगा, जो कि हमारा एरे में बच जाएगा, जहाँ पे भी ट्रू बचेगा वो क्या बचेगा, प्राइम नंबर। तो कितना आसान है कि हमने फैक्टर भी चेक नहीं किए, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर प्राइम नंबर बता दिए हमने अप टू n। इन सब को फाइंड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है सी ऑफ इरास्टोथिन्स, करेक्ट। तो ये तो थी इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर एक चीज़ और आती है, मैं समझा देता हूँ। कोई भी जो नंबर होता है n, लेट अस सपोज 36, तो जो उसके फैक्टर होते हैं ना, वो फैक्टर कुछ ऐसे होते हैं कि फैक्टर हमेशा, पहली बात तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी एक फैक्टर नहीं होगा। अगर 1 है तो 36 होगा, 2 है तो 18 होगा, 3 है तो 12 होगा, 4 है तो 9 होगा, ऐसे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। खास बात क्या है कि हर बार एक फैक्टर रूट से कम होगा, एक ज़्यादा होगा, एक रूट से कम होगा, एक रूट से ज़्यादा होगा,
एट द एंड मैक्सिमम दोनों बराबर तक जा सकते हैं, पर दोनों कभी ऊपर नहीं जा सकते। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं उनमें से रूट जो n है उस तक एक फैक्टर उसका एटलीस्ट ज़रूर आ चुका होगा। ये बात हमें अब आगे काम आने वाली है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि रूट n तक उसका एक फैक्टर ज़रूर आ चुका होगा। ठीक है, ये एक बात है। ऐसा इसलिए भी है कि अगर दोनों फैक्टर रूट n मतलब के बाद आए, दोनों के दोनों फैक्टर, तो जो दोनों फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है, मान लिया एक पहला फैक्टर है ये भी रूट n से ज़्यादा है, दूसरा भी रूट n से ज़्यादा है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो n से ज़्यादा आ जाएगी। पर क्योंकि n के रूट की मल्टीप्लिकेशन n के फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन उससे तो ज़्यादा नहीं आ सकती, इसीलिए एक फैक्टर को हमेशा छोटा होना पड़ता है रूट n से। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलो अब हम देखते हैं इसका कोडिंग एस्पेक्ट, कि इसी बात को कोडिंग में कैसे लिखना है। आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक एंड आई विल राइट द कोड इन C++। जावा में सिमिलर होता है, पाइथन में आप लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बुलियन एरे डिक्लेयर कर लेंगे। बुलियन एरे, मान लिया इसका साइज़ हमने n रख लिया, मान लिया अप टू हमने 1000 तक रख लिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर कि 0 से लेके वहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम ट्रू कर देंगे। स्टार्टिंग में हमें यही करना है, इन सारी बुलियन वैल्यूज़ को हम ट्रू मार्क कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मेमसेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इनबिल्ट होता है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे एरे कोमा ट्रू कोमा साइज ऑफ एरे। ये क्या करेगा, इस पूरे को ट्रू सेट कर देगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि हम इंटीजर हम इंडेक्स 2 से रीड करना स्टार्ट करेंगे। 4 इंटीजर मान लिया p = 2, और क्या है, क्योंकि हमें n तक के प्राइम बताने हैं, तो n तक के जो फैक्टर है वो रूट n तक आ चुके होंगे पक्का, है ना। रूट n तक अगर वो किसी भी नंबर से नहीं कटा है तो वो आगे भी किसी नंबर से नहीं कटेगा, ये सीधी सी बात है। इसका मतलब वो प्राइम बच जाएगा, और अगर वो कंपोजिट होगा तो वो रूट n तक उसका कोई फैक्टर आ चुका होगा और वो कट जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा और वो कंपोजिट नंबर होगा। तो अगर हमें 1000 का है तो हमें मान लिया n = 1000 है, तो हमें रूट n तक के ही नंबर्स जो हैं वहाँ तक के नंबर्स हमें ऐसे चेक करने हैं, वो नंबर के मल्टीपल हम काटते हुए चलेंगे। देखो कोड में देखो कि p*p < n, इसका मतलब बेसिकली वही होता है, p² < n, इसका मतलब p < √n। ठीक है, ये बेसिकली वही बात है, बस कान थोड़ा घुमा के पकड़ रखा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। हम चेक करेंगे इसके अंदर, इफ़ एरे p, अगर एरे p ट्रू हुआ तो हमारा ये पार्ट चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंटीजर i = p*p i < n, हर बार ये p इंक्रीज होगा। एरे i = फॉल्स। देखो समझाता हूँ मैं, क्या है कि मान लिया हम 5 पे आ गए हैं। ठीक है, तो हमें अब ये बात पता है कि 25 तक के जो नंबर है, 25 तक के जो नंबर है
उनके लिए कोई ना कोई फैक्टर, अगर वो कंपोजिट है तो वो आ चुका है, तो वो नंबर कट चुके हैं। जैसे कि 20 है, 20 का फैक्टर 4 में आ चुका है, 2 में आ चुका है। तो ऐसे ही जैसे कि 100 मान लें, अगर हम 10 पे है तो 100 तक के जितने भी नंबर प्राइम और कंपोजिट होने थे वो 10 के मल्टीपल तक ही कट चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर दोनों फैक्टर बड़े हो जाएंगे, इसमें वही वाला लॉजिक है, दोनों फैक्टर बड़े हो जाएंगे तो वो नंबर n से बड़ा हो जाएगा। तो हम जो नंबर काट चुके उन्हें दोबारा नहीं काटने वाले, हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ तक हमने अभी तक मतलब नंबरों को फॉल्स नहीं किया। तो हम P स्टार P से शुरू करते हैं और आखिरी नंबर तक जाते हैं। ठीक है, और हर बार उसकी वैल्यू अगर 5 है तो जैसे पहले 5 कटेगा, फिर 10, 15, 20 ऐसे 5 बच जाएगा, लेकिन उसके बाद वाले सारे नंबर कट जाएंगे। ऐसे ही 2 है तो 2, 4, 6, तो इसलिए हमने i इक्वल्स टू P में इंक्रीज किया। ये इसका एल्गोरिथम है। लास्ट में हम फॉर इंटीजर p इक्वल्स टू 2, p लेस देन इक्वल्स टू n, p प्लस प्लस, और हम प्रिंट इफ लगेगा इसके अंदर। सो ये स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट है कि इफ एरे p, अगर ये एरे p यानी कि ट्रू है अभी भी, तो हम प्रिंट कर लेंगे एरे p को, क्योंकि ये क्या है फिर प्राइम नंबर है। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो कि 1 से लेके n तक के सारे प्राइम नंबर को फाइंड कर सकता है, और ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है। सो आई होप इस आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।